हेलो दोस्तों, स्वागत आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल में। और पिछले कई दिनों से जो है वीडियो नहीं आ पा रहा था। इसके पीछे का रीज़न जो लोग टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं उन लोगों को मालूम था। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो तीन टॉपिक पे। सबसे पहले एसटीटी का जो री एग्जामिनेशन संपन्न हुआ था उसको लेकर के क्या अपडेट है, और प्राइमरी हो, छठे चरण की बातें हो या एसटीटी 2019 की लेकर के जो भी बातें हैं उनमें क्या कुछ चल रहा है। और ये मैंने लिखा है बहाली और बहाना। तो मैंने ऐसा क्यों लिखा है, और लगातार पिछले कई दिनों से जो है चाहे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ले ले या आप टेलीग्राम ग्रुप में ही ले ले, किसी एक टॉपिक पे अगर सबसे ज़्यादा डिस्कशन होता है तो वो नंबर ऑफ़ सीट्स पे डिस्कशन होता है कि कितने नंबर ऑफ़ सीट्स कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के वन बाय वन जो है वो डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए होंगे वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि कोई भी जो वीडियो हो आने वाले दिनों में वो आप तक ना छूटे। पिछले कई दिनों से जो है सबसे पहले तो कि जो नियोजित शिक्षक है वो वेतन की मांग जो कर रहे थे तो उनको वेतन का निधि जो है वो अब जारी कर दिया गया है। अब उनको अपने वेतन मिलने का इंतज़ार है, जो कि पिछले दिनों कई ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिन्होंने वेतन को लेकर के भी अपनी बातों को लगातार, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो ये तो ऑलरेडी जो शिक्षक हैं उनकी बातें हो गई। लेकिन पिछले भी दिनों आपको यह खबरें निकल कर के आई थी कि लगभग 60% 80% शिक्षकों के जो पद हैं वो ऑलरेडी रिक्त हैं। लेकिन सरकार का क्या कदम है? सरकार का अभी के लेकर के जो एग्जामिनेशन ऑलरेडी संपन्न हो चुका है 106 कैंडिडेट वाला, उसके रिज़ल्ट को लेकर के जो कयास लगाई जा रही थी कि मई के आपको 3-4 तारीख तक या अप्रैल के लास्ट तक जो है उसका जो परिणाम है वो घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन जो खबरें हैं कि हो सकता है कि इसमें जो है वो डिले हो जाए, क्योंकि कोरोना के कारण सारी जो परिस्थितियां हैं, कोई भी काम जो है वो सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। और इस कारण देखिए सरकार को कहीं ना कहीं एक बहाना चाहिए होता है। और अभी के समय में ये जो कोविड का जो सिचुएशन है, जो विकराल रूप हमारे देश और राज्य दोनों में जो है वो बना हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं ये मौका सरकार को बखूबी मिल चुका है। और ऊपर से ये केस करने वाले लोग, कई ऐसे सिचुएशंस हैं जिसको लेकर के जो रिज़ल्ट है वो हो सकता है, जो खबरें हैं कि उसमें थोड़ा डिले आपको देखने को मिले। जैसी उम्मीद जताई जा रही थी कि मई के प्रथम सप्ताह या अप्रैल के लास्ट में आ जाएगा, अभी वैसी कोई खबरें निकल करके नहीं आ रही है। मैंने लिखा बहाली या बहाना, क्योंकि अगर रिज़ल्ट नहीं आता है तो कहीं ना कहीं सारा एसटीटी वाला प्रोसेस पुनः जो है वो ठंडे बस्ते में जाएगा। अगर ठंडे बस्ते कहने का मतलब हो गया कि डिले सारे प्रोसेस में होगा, क्योंकि अभी ब्लाइंड फेडरेशन वाला केस का मामला भी लंबित पड़ा हुआ है। कोरोना के कारण सारी चीज़ें जो हैं वो अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं और किसी भी चीज़ों को सुचारू रूप से आप देख पा रहे होंगे, कोई भी जो कार्य है वो नहीं हो पा रहा है, चाहे वो बीएसईबी ऑफिस का हो, चाहे वो शिक्षा विभाग से संबंधित कार्य हो। और शिक्षा से संबंधित कार्य तो खास करके एक ऐसा कार्य है जो जब समय अनुकूल था तब ही नहीं होता था, तो आज के इस प्रतिकूल समय में शिक्षा से संबंधित कार्य कितनी बखूबी में वो भी हमारे बिहार में होगा, ये इसका अंदाज़ा आप सभी लोग जो है वो लगा सकते हैं। तो ये बहाली अब कहीं ना कहीं बहाना का रूप होते जा रहा है। और लगातार 2 वर्षों से एसटीटी 2019 की बातों को ले ले, या पिछले 4 वर्षों से बिहार टेट 2017 की बातों को ले ले, प्राइमरी वाले को ले ले, 2 वर्षों से ज़्यादा हो गया छठे चरण वाले की, तो सारी जो बहाली प्रक्रियाएँ हैं वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है। और जब तक ब्लाइंड फेडरेशन वाला केस की सुनवाई नहीं होती है, पूरे शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर ही स्टे लगा हुआ है और वो स्टे नहीं हटता है तब तक कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। इसकी जानकारी आप लोग सबों को है। अब कुछ बातें ऐसी जो कि लगातार ग्रुप में भी जो है वो चर्चा का विषय रहता है, ये टेलीग्राम ग्रुप में भी, कि कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो हैं वो क्वालिफाइड किए हैं किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे आप साइंस के हो, साइंस का तो खैर रिजल्ट नहीं आया, सोशल साइंस के हो, चाहे कंप्यूटर साइंस के हो, चाहे हिंदी के हो। तो मैंने लगातार आपसे यह बात बोला है। कई लोग जो है वो एक डाटा भी पेश कर चुके हैं कि हाँ इतने कैंडिडेट हैं, 8,000 इसमें, 10,000 उसमें, 1,500 उसमें। तो ऐसे डाटा मेरे को नहीं पता कि वो लोग कहाँ से लाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ सीट्स के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट नहीं आया है, इसका प्रमाण किसी ने नहीं दिया है। हालांकि आरटीआई करने का प्रयास किया गया, लेकिन बोर्ड की तरफ से आरटीआई का जवाब नहीं दिया गया। तो कई लोग जो है यह भी बताने लगे कि हाँ आरटीआई का जवाब नहीं आया, इसका मतलब कि सीट से ज़्यादा रिज़ल्ट आया है। लेकिन आप किसी भी परिस्थितियों में जा कर के आप देखेंगे तो आज के परिस्थिति को देखते हुए ऐसा कहीं से नहीं लगता है कि सीट से ज़्यादा रिज़ल्ट हुआ है। जितने लोग क्वालिफाई हुए हैं, बार बार मैंने उन्हें यही कहा है कि थोड़ा सा डिले ज़रूर हो रहा है, थोड़ा सा संयम बना करके रखें, लेकिन नंबर ऑफ़ सीट्स के अकॉर्डिंग ही रिज़ल्ट हुआ है, जो मेरी जानकारी है, जहाँ तक मेरी बातचीत है।
मैंने कल भी जो बातचीत किया है, कल के अकॉर्डिंग भी मेरे को वही जानकारी प्राप्त हुई है कि सीट के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट मिला है। तो ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी इन सभी बातों के बीच ये बात का कहना कि सीट से ज़्यादा रिजल्ट, जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सीट से ज़्यादा रिजल्ट नहीं हुआ है। इवन कैटेगरी वाइज सीट खाली रह गया है, ऐसी भी खबरें निकल करके आई हैं। तो आप लोग जो कन्फ्यूजन में हैं कि कितना रिजल्ट हुआ है, किसका होगा नहीं होगा, तो जो लोग क्वालिफाई हैं सबका होगा। अब समय अगर ख़राब रहे तो उस पर किसी का जोर नहीं चलता है। एक तो केस करने वाले लोग, हालांकि उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे वो आगे देखा जाएगा। लेकिन एक तो वो स्थिति, दूसरी बात कोरोना की स्थिति के कारण जो है वो सारी प्रक्रियाएं आपको पता है कि रुक चुकी है, एकदम न के बराबर काम हो रहा है कहीं पर भी किसी भी राज्य में। खास करके शिक्षा का क्षेत्र तो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है इस कोरोना के काल में। इंसान को जान बचाना मुश्किल है तो क्या बहाली और क्या नियुक्ति प्रक्रिया, तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थिति कहाँ तक लेकर के जा रही है। तो सबसे पहले तो आप लोग अपनी जान को, अपने परिवारजनों के जान को, अपने प्रियजनों के जान को बचाएं, घर पर रहें, साथ में रहें। आपको बाहर निकलने की अगर ज़रूरत ना हो तो ना निकले।